तो ये पिछले एपिसोड तक, पिछले वीडियो तक मैंने आपको 8.1, 8.2 पढ़ाया। आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 8.3 को। और 8.3 को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ उसके सूत्र लिख लेते हैं। और इसके सूत्र हैं साइन थीटा इक्वल टू होता है कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। कोस थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस थीटा। सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। और कोसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। पिछला अध्याय में आप लोगों ने जब पढ़ा था कि साइन 30 डिग्री का मान कोस 60 डिग्री के मान के बराबर होता है, या कोस 30 डिग्री का मान साइन 60 डिग्री के मान के बराबर होता है, तो इसी सूत्र पर वो होता था। आइए देखते हैं कैसे। मान लीजिए आपको दिया हुआ है साइन 30 डिग्री, तो यहाँ क्या होगा भाई, साइन थीटा की जगह पर यहाँ 30 डिग्री है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, कोस 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। दैट मीन्स आपके पास हो जाएगा cos 90 डिग्री में 30 डिग्री गया तो 60 डिग्री। इसी तरह का आपको प्रश्न मिले। मान लीजिए आप इस तरह का प्रश्न दिया हुआ है। चलिए आपके कुछ प्रश्न देते हैं। दिया हुआ आपको प्रश्न कि साइन 60 डिग्री बटे cos 30 डिग्री का मान निकालिए। तो भाई इसका मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला या नीचे वाला कोई एक चेंज कर देंगे। और चेंज करेंगे तो फिर किस प्रकार का प्रश्न आ जाएगा, देखिए कोई एक चेंज करिए। साइन 60 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री या साइन थीटा बराबर सूत्र है कोस कितना, या कोस लगाएंगे पहले। साइन 60 डिग्री बराबर साइन थीटा बराबर क्या है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा सूत्र है। तो आप इसी तरह यहाँ साइन 60 डिग्री है, तो यहाँ सूत्र लगाएंगे कोस कितना 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो यहाँ पहले 90 डिग्री लिखेंगे। और थीटा थीटा की जगह पर यहाँ कितना है 60 डिग्री, तो इसको लिखेंगे 60 डिग्री बाई cos 30 डिग्री। इसको नीचे वाला को जैसे का तैसे छोड़ दीजिए। अब आपके पास हो गया cos 90 डिग्री में 60 डिग्री चला गया, कितना बचा 30 डिग्री। और नीचे भी आया कितना दिया है cos 30 डिग्री, तो आपको cos 30 डिग्री बाई cos 30 डिग्री हो गया। दैट मीन्स ये कटेगा, कितना आ गया इसका मान 1। अब देखिए इस तरह का दूसरा प्रश्न भी हो सकता है। आइए देखते हैं इस पर दूसरा तरह का प्रश्न। प्रश्न आपके पास इस तरह का हो सकता है, सेक 67 डिग्री माइनस कोसेक 23 डिग्री। यदि इस तरह का है तो इसमें से आपको इसको या इसको किसी एक को चेंज करने की जरूरत है। तो आप क्या करेंगे, सेक 67 डिग्री रहने दीजिए माइनस कोसेक। सूत्र क्या था, आपको मैंने सूत्र लिखाया
कोसेक थीटा बराबर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ये सूत्र लिखा है। यदि ऐसा सूत्र है तो सूत्र के अनुसार हम लोग बैठा देंगे फॉर्मूला के अनुसार। तो यहाँ कोसेक की जगह पर क्या हो जाएगा सेक, और यहाँ सेक के बाद 90 डिग्री है, 90 डिग्री बिठा दीजिए भाई, और माइनस क्या करिए, कितना है यहाँ थीटा की जगह पर 23 डिग्री कर दिए। अब कितना आया सेक 67 डिग्री माइनस सेक 90 डिग्री में 23 डिग्री जाएगा, कितना बचेगा 67 डिग्री। तो सेक 67 डिग्री में माइनस हो गया सेक 67 डिग्री, तो क्या आ गया आपका 0। तो इस प्रकार हो गया आंसर 0। ये दो तरह का क्वेश्चन है। फिर आपके पास तीसरा तरह का क्वेश्चन हो सकता है, और तीसरा तरह का क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है। आइए देखते हैं किस तरह से है। तो तीसरा तरह का आपको क्वेश्चन दिया है। tan 15 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री। इसका आपको मान निकालना है। इस तरह का प्रश्न है। तो इस तरह का प्रश्न निकालने के लिए आप क्या करिए, दो पद को रहने दीजिए और दो पद को चेंज कर दीजिए। यहाँ 4 पद है, 2 पद रहता था तो हम लोग एक पद को चेंज करते थे। अब 4 पद दिया हुआ है, tan 15 डिग्री, tan 65 डिग्री, tan 25 डिग्री और tan 75 डिग्री। तो ये 4 दिया हुआ है, तो 4 में से 2 को चेंज कर दीजिए और 2 को रहने दीजिए। जब 2 को चेंज करेंगे तो tan 15 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan को हम लोग क्या करेंगे, अब tan थीटा बराबर सूत्र क्या है याद करिए। tan थीटा बराबर का सूत्र था cos 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहां हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस कितना है थीटा की जगह पर 25 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री की जगह पर सूत्र है